अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था इनफाइनाइट सीरीज का। आज हम करेंगे डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सो लेट्स सी कि डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है। सो लेट un summation un be a positive term series such that limit n tending to infinity un upon un plus 1 is equal to l. Then summation un converges if l is greater than 1 and it diverges if l is less than 1 and the test fails if l is equal to 1. या तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू l, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1 एंड टेस्ट फेल्स इफ l इज इक्वल टू 1. तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये जो हमने रेशियो लिया है un अपॉन un प्लस 1, ये कुछ l आ रहा है, तो वो l अगर 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्ज करेगा, 1 से कम है तो डाइवर्ज करेगा. और अगर हम इसी को रिवर्स करते हैं तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा. यहां पे क्या था, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करा था तो अब लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगा, और 1 लेस देन 1 l लेस देन 1 पे डाइवर्ज कर रहा था तो l ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज करेगा. हम इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. आने वाले क्वेश्चंस में हम ये वाला यूज करने वाले हैं. तो इसमें क्या है, इट कन्वर्जेस इफ l इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ l इज ग्रेटर. और इन दोनों ही केसेस में l इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल कर जाता है. तो मतलब अगर हमारा l 1 आ रहा है तो हमें फिर कोई और टेस्ट यूज करना पड़ेगा. तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. एग्जाम्पल है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ un कितना होगा, अब ये क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर n है, और साथ में क्या है, इधर 1 इधर 2 3 4, तो ये क्या है, ये n है. तो un हो गया 1 अपॉन n इंटू 2 टू द पावर n. और un प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा n प्लस 1, और ये हो गया 2 टू द पावर n प्लस 1. तो अब हम ले रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un. तो un प्लस 1 कितना है हमारा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन un. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो कितना हो गया, n इंटू 2 टू द पावर n. अब डिनोमिनेटर में से यहां से हम n को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n, और इसको हमने अलग अलग कर लिया तो 2 टू द पावर n इंटू 2. इधर से ये कैंसिल, इधर से n और n कैंसिल, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और कितना आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1. और अभी हमने देखा था इससे कि ये लेस देन 1 होने पे क्या होगा, कन्वर्जेंट. तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट. तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ x upon root 5 plus x cube upon root 7 plus x to the power 5 upon root 9 and so on where x is greater than 0. तो इसमें un कितना हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में क्या है, x क्यूब x to the power 5 and so on. तो ये सारे ऑड नंबर्स की पावर्स हैं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, x to the power 2n minus 1. और वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 5 रूट 7 रूट 9 एंड सो ऑन. तो लेकिन ऑड नंबर्स तो ये भी हैं, लेकिन ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, 2n प्लस 3, क्योंकि आप n को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5. अब इधर से ही हम un प्लस 1 निकाल सकते हैं, तो un प्लस 1 कितना हो जाएगा, n को n प्लस 1 पुट करेंगे तो वो कितना आएगा, तो n को n प्लस 1 पुट करने पे इधर हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, वो कितना हो गया 2n प्लस 1. तो x की पावर हो गई 2n प्लस 1, और उसी तरह इधर हम n को n प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 2 प्लस 3 यानी 2n प्लस 5. तो ये हो गया हमारा un प्लस 1. तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un निकाल लेते हैं. un प्लस 1 की ये वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन un, तो un का एक्चुअली रेसिप्रोकल आएगा, तो ये हो गया हमारा un उसका रेसिप्रोकल, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2n प्लस 3 और नीचे होगा x टू द पावर 2n माइनस 1. अब इन दोनों रूट की टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और यहां से अंडर रूट n दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. तो रूट n ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 2 प्लस 3 बाय n, और इधर बचेगा 2 प्लस 5 बाय n. और वैसे ही इधर x टू द पावर 2n प्लस 1 2n माइनस 1, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो इसका मतलब 2n माइनस 2n 0, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर. तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, ये भी 0, इधर बचेगा अंडर रूट 2, इधर अंडर रूट 2, जो कि कैंसिल हो गया, 1 बचा, और इधर आया x स्क्वायर. लेकिन x की हमें कोई वैल्यू एकदम क्लैरिटी से पता तो है नहीं, सिर्फ इतना पता है कि x ग्रेटर देन 0 है. तो किस कंडीशन में ये
कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा वो एक्चुअली डिपेंड करेगा इस एक्स पे। तो पहले ये देखते हैं कि अब इसके केसेस किस तरह से बनेंगे। तो इसका केस क्या बनेगा, तो बाय रेशियो टेस्ट क्या होना चाहिए, ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर उसकी लिमिट जो है वो 1 से कम हो, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या है, एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, एंड इट डाइवर्जेस इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन इसका टेस्ट फेल होता है एक्स इक्वल टू 1 पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो क्योंकि x इक्वल टू 1 पे रेशियो टेस्ट जो है वो फेल कर जाएगा, तो इसके लिए हम कोई दूसरा टेस्ट देखते हैं। तो हमने इससे पहले करा था कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो उससे क्या होगा, un हमारे पास था ये x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2n प्लस 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते थे vn। तो यहां से फिलहाल अब x क्योंकि 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2n प्लस 3, क्योंकि ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो vn कैसे निकलेगा, तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n ये किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2n के। तो इसके लिए हम vn को मान लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट n, क्योंकि अंडर रूट 2 एनीवेज कांस्टेंट है, तो हमने vn मान लिया 1 अपॉन अंडर रूट n। अब लिमिट निकालते हैं un अपॉन vn की, तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2n प्लस 3, और इसका रेसिप्रोकल हो गया अंडर रूट n। यहां से अंडर रूट n कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। हम n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और आएगा कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, समेशन un एंड समेशन vn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर बाय कंपैरिजन टेस्ट। और जो vn है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट n, ये भी कौन सी p सीरीज है ये, जिसमें p की वैल्यू कितनी है हाफ। तो हमने लास्ट टाइम करा था जब p की वैल्यू हाफ है यानी कि 1 से कम है तो ये क्या होगा डाइवर्ज करेगा। तो अगर vn डाइवर्ज करे तो un भी डाइवर्ज करेगा। तो देयरफॉर जो हमारी un है वो डाइवर्ज कर रही है x इक्वल टू 1 पे, और क्या था वो कन्वर्ज करेगी x लेस देन 1 के लिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।